हाँ, तो मैं अभी जो जो न्यू कमर्स आ रहे हैं, जी, एक नई सोच के साथ एक नया सिनेमा लेकर, जी। है, तो मैं अभी बीच में एक डायरेक्टर हैं हर्षवर्धन। हुँ, वो अमेरिका में उन्होंने कोर्स किया है, वहाँ उन्होंने कुछ फ़िल्में की, हुँ, इंडियन हैं, तो वो पहली हिंदी फ़िल्म बना रहे थे जिसका नाम था मी टू। हुँ। तो ये फ़िल्म एक ऐसी फ़िल्म है, बहुत स्क्रिप्ट बहुत खतरनाक है फ़िल्म की, बहुत डिस्टर्ब करती है, सारी चीज़ें हैं जी, और जी। पूरी फ़िल्म में 5 ही कैरेक्टर हैं। हुँ, 5 कैरेक्टर हैं और न 90% ये फ़िल्म गाड़ी के अंदर है। हुँ। तो हम सब के लिए एक गाड़ी के अंदर एक मतलब कैसे आप एक फ़िल्म को अ, आप सुन रहे हैं जी, मुझे क्या? जी, बिल्कुल, बिल्कुल सर। हम सब सुन भी हाँ, रहे हाँ। हैं, आपको देख भी रहे हैं। जी, ओके, ओके। है ना? तो अब ये पूरी फ़िल्म गाड़ी के अंदर है। जी, जी, तो जब मुझे जब ये फ़िल्म जी। हेलो सर, सर आपका माइक दब गया। है ना? सॉरी। जी, जी, तो जब मुझे ये फ़िल्म मिली तो हर्ष ये जोगी भाई ने मेरी कास्ट की थी इस फ़िल्म के लिए। जी, तो तो उन्होंने कहा ज्ञान भाई ऐसी-ऐसी बात है, ये फ़िल्म हमारी एडल्ट है, जी। लेकिन इसमें ना कोई रेप है, ना कुछ ये सारी चीज़ें नहीं है इस फ़िल्म में, हुँ, है ना? हुँ, लेकिन ये फ़िल्म थोड़ा-सा अपने डायलॉग की वजह से डायलॉग हुँ, बहुत हार्ड है इस फ़िल्म में, हुँ, तो हुँ, उसकी वजह से ये फ़िल्म थोड़ा एडल्ट है। हुँ, और और मुझे लगता है कि आप इस फ़िल्म को कीजिए, हुँ, एक अच्छी फ़िल्म है, अच्छा सब्जेक्ट है हुँ, और हम एक बिल्कुल अलग तरह से इस फ़िल्म को करने वाले हैं। हुँ, तो अक्सर मेरे साथ ये हुआ है कि मुझे कुछ अच्छी फ़िल्में मिली हैं करने के लिए। हुँ, तो जिन फ़िल्मों के साथ लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वो लकीली मैं कुछ लकी रहा हूँ जो इस तरह का सिनेमा मुझे करने को मिला है। जी, तो फर्स्ट टाइम ये जो सिनेमा है, एक एनामॉर्फिक लेंस होता है, जो लोग टेक्निकल लोग हैं, वो एग्ज़ैक्ट सही तरह से इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये फ़िल्म उस लेंस में शूट कर रहे थे। हुँ, ये उस समय की ये सेकंड फ़िल्म थी, हिंदी फ़िल्म, जो इस तरह के लेंस में शूट की जा रही थी। जी, तो अब 5 कैरेक्टर हैं, पूरी फ़िल्म गाड़ी के अंदर बनानी है ना? तो अब 30 किलोमीटर का हाईवे है। हाईवे की हम लोगों को पानीपत में परमिशन थी 30 किलोमीटर तक का। उसके बाद यू टर्न लेते थे, फिर हम लोग जाते थे। और पूरी फ़िल्म जो है सन की पोज़ीशन के हिसाब से शूट होता था। अगर सन हमारे सामने है, हुँ, तो 30 किलोमीटर पूरा हम शूट करेंगे। तो जी, हम लोग क्या करते थे मुश्किल से दिन में साढ़े 3-4 घंटा शूट करते थे हम लोग। हुँ, इतने आराम से इतनी बढ़िया शूट मैंने अब तक अपनी लाइफ़ में नहीं की। जी, हम लोग का कॉल टाइम सुबह 6 बजे का रहता है। हुँ, 6 बजे डायरेक्टर कैमरामैन भी आ जाते थे बेचारे। नहीं तो अमूमन होता क्या है डायरेक्टर और कैमरामैन थोड़ा-सा लेट आते हैं। जी, उनको भाई एक्टर तब तक तैयार होते सारी चीज़ें हैं। तो जी, हमारा जो बेस था वो पानीपत से थोड़ा दूर था। तो जी, हम लोग वहाँ जाते थे, तैयार होते थे, ब्रेकफ़ास्ट वगैरह करते थे और सीधे आके गाड़ी के अंदर बैठ जाते थे। जी। तो गाड़ी के अंदर बैठते थे। जी सर, हेलो, जी हेलो, सर। हेलो। हाँ सर, हाँ हाँ, सर। तो गाड़ी के अंदर बैठते ही हमारी मतलब हम 1 या 2 रिहर्सल्स करते थे और जी, सीधे हमारा टेक होता था। हुँ, तो यकीन मानिए हम लोग दिन भर में मुश्किल से 2 सीन हम लोग करते थे, 2 या 3। हम लोग जाते थे, शूट करते और कैमरा बिल्कुल आपके आँख के सामने है। आपको ज़रा-सा इधर हुए तो पीछे वाला छुप रहा है या इधर हो रहा है, उधर हो रहा है। एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। पूरी फ़िल्म आप गाड़ी के अंदर कर रहे हैं। 5 कैरेक्टर हैं। स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट बहुत खतरनाक है। जी, तो अब लगता है वो फ़िल्म शायद अब बिक गई है, रिलीज़ होने की उसमें है, क्योंकि बड़ा नाम कोई नहीं है उस फ़िल्म में। जी, एक जो लड़की है ऋतिका, ऋतिका को इससे पहले उसने एक फ़िल्म करी थी बॉक्सिंग के ऊपर थी, साला खड़ूस नाम था क्या था उस फ़िल्म का? हुँ, उसको नेशनल अवार्ड मिला था उस फ़िल्म के लिए। हाँ, तो 4 लड़के हैं, 1 लड़की है। फ़िल्म के एंड में सिर्फ मतलब क्या अभी ख़ैर बताना ज़रूर उतना अच्छा नहीं रहेगा। तो एक ये एक्सपीरियंस मेरे साथ बहुत अच्छा रहा बीच में। एक मैं वेब सीरीज़ कर रहा था, तो उसके डायरेक्टर्स अमेरिकन थे, कैमरामैन अमेरिकन, एडिटर का अमेरिकन, राइटर अमेरिकन, लेकिन बन वो हिंदी में रहा। उसका जी, नाम ब्लैक टॉर्नेडो हुँ, 2611 उस सीरीज़ का नाम था। हुँ, कैरेक्टर बहुत बढ़िया बड़ा नहीं था मेरा, लेकिन उन्होंने क्यों फेस के हिसाब से कास्टिंग की तो मेरा कमिश्नर हसन से मेरा चेहरा बहुत मिलता है, तो मेरी कास्टिंग उस हिसाब से हुई थी। अब हम जब उनके साथ ये मेरा मैं
इससे पहले भी 2 प्रोजेक्ट मैं बाहर वालों के साथ कर चुका था। तो लेकिन जो इनके साथ रहा, अमेरिकन के साथ काम करने का एक्सपीरियंस, ये बिल्कुल अलग रहा। ये लोग रिहर्सल ही नहीं करते थे आपके साथ, ये आते थे, बस हमको ये हमें बता दिया जाता था आप यहाँ पे बैठे, ये है ये है ये है, सीधे टेक एक्शन। और एक सीन को वो कम से कम 7 या 8 बार शूट करते थे। वो समझ में नहीं आया वो क्यों करते थे, है ना। एक ही एंगल से 7 या 8 बार, 2 कैमरा सेटअप था उनका, और उनका काम करने का तरीका, ओह, उनका जो पेपर वर्क होता बहुत बढ़िया होता इन लोगों का, है ना। कैसे काम करना, क्या करना है। ज्ञान भाई, ये जो हमारा मनोहर था उस फिल्म में, मनोहर का तो बहुत बड़ा कैरेक्टर था उसमें। हाँ, मनोहर सर कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ ज्ञान मनोहर भाई, मैं वही कह रहा हूँ, अभी जस्ट जब अपन इससे आउट हुए थे, आपसे बात करते हुए, तो उनका फोन आया था प्रोडक्शन हाउस का। वो जो एक सीन है, वही सीन अभी डब करके भेजना, अवार्ड के लिए जा रहा है इंटरनेशनल, आपकी सीरीज का। वो बहुत बड़े लेवल का मामला था, बड़े लेवल का। बधाई देता हूँ उस आपके सीरियल का। अरे भाई, तुम्हारा तो बहुत बढ़िया कैरेक्टर है मनोहर उसमें। अरे नहीं, बहुत बढ़िया कैरेक्टर तुम्हारा। अच्छा, मैं एक चीज और शेयर करता हूँ। उस दिन मैं एक चीज और शेयर करता हूँ ज्ञान भाई के लिए। उस दिन जब प्रतिभा जी और कन्नन भाई के साथ मैं कैसे जुड़ा हूँ ये मैं जानता हूँ। ये ज्ञान भाई भी, जब मैं एनएसडी में घुसा था, मेरा 94 का एडमिशन है, और ये 94 में निकले थे, मतलब हम घुसे और ये निकले। तो हमारा जो प्री एग्जाम चल रहा था, हाँ रैगिंग नहीं, वो प्री एग्जाम में रैगिंग हो गई थी, मतलब मई में। तो ज्ञान भाई बाहर आए थे, और जो नीम का पेड़ है, जो सो कॉल्ड वहां बैठा जाता है और वहां ज्ञान प्राप्त किया जाता है, ज्ञान भाई लंच में मिले थे। तो लंच में ज्ञान भाई स्कूल के अंदर से आ रहे थे, मुझे अभी तक अच्छी तरह से याद है। तो ज्ञान भाई और चितरंजन त्रिपाठी इनके साथ थे। तो आते ही इन्होंने पूछा, मुझे देखा, मेरे बड़े बड़े बाल थे तब, और मैं ट्राइबल लुक था, भानु जी के ग्रुप का था। तो ज्ञान भाई ने पहला शब्द एनएसडी का मेरे कान में अभी तक गूंजता है, वो इन्होंने मुझे देखा और बोला, क्या उखाड़ेगा तू एनएसडी आके। ज्ञान भाई ने पहला शब्द नीम के पेड़ के नीचे पूछा। तो मैंने इनको देखा, चूंकि ये गंजे थे, हालांकि बाद में मैं भी पूरा गंजा हो गया, 2 ज्ञान हो गए थे हम लोग। तो मैंने ज्ञान भाई को देखा ऊपर से ऊपर, तो मैंने कहा क्या उखाड़ूंगा, मैंने कहा कुछ न कुछ तो उखाड़ूंगा सर आके। ये शब्द था ज्ञान भाई के साथ। सीनियर के सामने बोलते नहीं है, पर डरते डरते मैंने बोला था, क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने बता दिया कि सीनियर से डरना नहीं है, आंख में आंख मिला के बात करना है, और वो तेरे को गले लगाएंगे। तो मतलब अरे मैं तो वैसे बहुत शरीफ था भाई। साधु आदमी है ज्ञान भाई, साधु। बहुत ही अच्छे एक्टर है। इनका एक प्ले था रास्ते, इंशाअल्लाह, जब हम स्कूल में थे और ये रेपेटरी में थे, तो मुझे याद है कि मतलब यार क्या होती है परफॉर्मेंस। दुबे जी सामने खड़े थे, एकदम पंडित सत्यदेव दुबे का वो इंशाअल्लाह जो प्ले था, अमेजिंग, बहुत अच्छी तुमने। वो आप बताइए, सबको बताइए, वो क्या अद्भुत अनुभव है वो। हाँ सर, पात्र में घुसना, या पात्र को आत्मसात करना, या पात्र को या चरित्र को अपनी स्किन के अंदर लेना, जैसा स्टैन लेविस्की कहते हैं। अरे मैं तो बताऊं, मेरी तो इस प्ले में जान निकल गई थी इंशाल्लाह में। ये प्ले डॉक्टर मतलब सत्यदेव दुबे जी ने लिखा था, ठीक है, और उन्होंने खुद की लाइफ को, उनकी बायोग्राफी एक तरह से, और वो खुद ही डायरेक्ट करने आ गए। मतलब पंडित सत्यदेव दुबे जी, मतलब आप राइटर भी हैं, आप डायरेक्टर भी हैं, आपने अपने बारे में लिखा है, और उन्होंने जो दुबे जी का कैरेक्टर है, सत्यदेव दुबे जी का, वो मुझे दे दिया। अब मेरे लिए सबसे बड़ी मुसीबत थी, मैं एक ऐसा कैरेक्टर कर रहा था कि जो आदमी मेरे सामने खड़ा है, और दुबे जी बहुत गालियां देते हैं, कम नहीं बहुत गालियां देते हैं दुबे जी। तो जब मैं कुछ करता था तो चीखते थे, ए बेवकूफ, मैं क्या ऐसा हूं। अब मैं कुछ अपना करता था तो कहते, क्या कर रहा है तू, मुझे नहीं देखता है तू, मुझे देख। मैं मेरी जान निकाल दी थी उन्होंने। मैंने कहा ये आदमी क्या चाह रहे हैं मुझसे। फिर हल्के हल्के मेरा उनके साथ आर्गुमेंट शुरू हुआ, क्योंकि जो स्क्रिप्ट में उन्होंने लिखा था, उन्होंने थिएटर किया, उन्होंने डायलॉग किया, उन्होंने फिल्में की, सब कुछ किया दुबे जी ने। तो वो मुझसे कहते थे, मैं आज तक नहीं टूटा हूँ। मैंने कहा सर, ये आप कह रहे ना नहीं टूटे हैं, लेकिन आपने जो लिखा है, आपने कहीं ना कहीं तो आपने कॉम्प्रोमाइज किया ही है। आपने थिएटर के साथ भी कॉम्प्रोमाइज किया, आपने फिल्में भी लिखी हैं, डायलॉग भी लिखे हैं,
या तो आप कह देते कि भाई मुझे फिल्मों से कुछ लेना देना नहीं, कुछ नहीं, मैं सिर्फ थिएटर में, मैंने थिएटर करके ही सरवाइव किया है। कहीं ना कहीं तो आप टूटे हैं ना सर, कहीं ना कहीं तो आपने कॉम्प्रोमाइज किया है ना। तो कर करके उन्होंने, क्योंकि दुबे जी के सर में बाल है, तो उन्होंने पूरे प्ले में मुझे कैप पहना के रखी थी, ठीक है, प्ले के एंड में मैं कैप उतारता था इंशाल्लाह में। तो जब हम वो प्ले हम लोगों ने जब किया, पहला शो खत्म हुआ, दिल्ली की एक बहुत बड़ी प्रेस में वो है, उनका नाम मेरे दिमाग से उतर रहा है, तो वो सब लोग आए हुए थे प्ले के बाद। जब प्ले खत्म हुआ, मैं बाहर आया तो दुबे जी थोड़ा इधर उधर भाग रहे थे, तो उन्होंने मुझे पकड़ा, उन्होंने जान यहाँ, वो जानते थे सब, बहुत अच्छा किया। मैंने कहा थैंक यू मैम, मैंने कहा अच्छा लगा आपको, बहुत अच्छा किया। उन्होंने दुबे जी को बुलाया, दुबे यहाँ आओ, ये लड़का कहीं से नहीं लगता है। जी मैम, क्या बोला? कविता नागपाल, ये कोई और है, अनीता नागपाल नहीं, वो कोई और भी है कोई, तो और वो थोड़ा एजेड थी, तो उनका दुबे यहाँ, हाँ ये लड़का देख, कहीं से सत्यदेव दुबे नहीं लगता है। लेकिन जितनी देर ये स्टेज में था, इसने हमें महसूस नहीं होने दिया, हमें लगा कि स्टेज के ऊपर सत्यदेव दुबे खड़ा है। तो वो तब दुबे जी बोले, इसीलिए मैंने इसको ये कैरेक्टर दिया है करने के लिए, ये कैरेक्टर यही कर पाएगा। फिर दुबे जी ने बम्बई में भी उसका शो किया था इंशाल्लाह का, तो मुझे बुलाया था उन्होंने शो के समय, तो दिल्ली से मैं म्यूजिक वगैरह मैं ही लेकर आया था उनके लिए। तो मुझसे कहने लगे ऐसा एक शो तू करेगा, एक शो मैं करूंगा। मैंने नहीं दुबे जी अभी आप ही करिए। तो जब पहला शो हुआ उनका, तो पहला शो देखने में भी गया था प्ले देखने के बाद मैं देख रहा हूँ दुबे जी मुझसे कन्नी काट रहे थे, तो फिर मैं जबरदस्ती जाके गया उनके साथ। मैं सर प्ले बहुत बढ़िया, मैंने बहुत सारी चीज, सच में मुझे बहुत सारी चीजें उस दिन प्ले देख के रहा है, मैंने कहा अरे यार मैं ये चीजें मिस कर गया। लेकिन बाद में मैंने दुबे जी को मैसेज भिजवाया था, मैंने कहा दुबे जी से कहो एक्टिंग ना करे, उसको बोल बेटा मामा दिखा है, उनका कैरेक्टर है ना। तो उसके बाद वो काफी हंसे थे सुना उस समय दुबे जी, नहीं तो दुबे जी से लोग बात करने में डरते थे। तो ये इंशाल्लाह का बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था मेरे सामने, मैं एक ऐसे आदमी को कर रहा था जो मेरे सामने खड़ा हुआ था। सर वही हम चाहते कि वो प्रोसेस क्या रही होगी। कई बार आप थिएटर में आपको एक कैरेक्टर को बिल्डअप करने का समय मिलता है ना, एक पूरा प्रोसेस होता है। आप जब स्क्रिप्ट पढ़ रहे होते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको मालूम होती हैं। अगर आप अगर कोई आप किसी की बायोपिक कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारी चीजें लिखी हुई मिल जाती है। तो होता क्या, जब हम खासतौर पर मैं जब कोई कर रहा होता हूँ तो मैं मैं मेथड एक्टर नहीं हूँ, पहली चीज है ना। मेथड एक्टर वो होता है जो A to Z उसका पेपर वर्क बड़ा, मैं इमोशन पे मैं आज भी जब मैं सेट पे जाता हूँ तो मैं तैयार होके नहीं जाता हूँ, जो भी मेरा इम्पल्स उसी समय जो निकलता है मैं उसको फॉलो करता हूँ। तो यही मैं थिएटर में भी करता था। थिएटर में मैं उस आदमी की, उस चीज की नब्ज को पकड़ता था कि हाँ यार, आप सारी चीज नहीं पकड़ सकते हैं, आप उस कैरेक्टर की एक या दो चीज पकड़ लीजिए, तो उसको आप कैरी करते हुए चले जाएं तो वो बहुत बढ़िया है। ये मेरा मानना है। जैसे फिल्म और सीरियल में तो, फिल्मों में तो फिर भी आपको समय मिल जाता है एक कैरेक्टर को समझने का, उसको कैरेक्टराइज करने के लिए आपके पास समय। सीरियल में अगर कहाँ मिलता है, आप सेट पे जाते हैं, चलो भाई चलो तुम मेकअप करो, हाँ भाई स्क्रिप्ट सर अभी आ रही है, अब आप तैयार हो, अभी तो स्क्रिप्ट ही नहीं आई है, फिर चैनल से अप्रूव होकर स्क्रिप्ट आपको मिलती है, आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो चलो सर डायरेक्टर साहब बोला, डायरेक्टर आप स्क्रिप्ट पढ़ भी नहीं पाते अच्छी तरह से, कभी कभी ये होता आपको सेट पे बुला लिया जाता है। तो टेलीविजन में फिर होता है मास्टर आप वैसे निकल रहा होता, फिर जब तक क्लोज टू शॉट आते आते फिर चीजें पक जाती है। तो टेलीविजन में एक्टिंग मुझे नहीं लगता कि टीवी के लिए बहुत सारी एक्टिंग आपको करने की जरूरत है। आप लाइनें पढ़िए, समझिए और बोल दीजिए, बस हो गया, वो आपकी एक्टिंग हो गई बिना फंबल मारे। मतलब एक एक्टर के रूप में आज भी
ज्ञान प्रकाश जी थिएटर पे जाने से पहले अपना होमवर्क करते हैं, मतलब स्टेज पे जाने से पहले? इवन मैं सेट पे भी जाता हूँ तो मैं पूरी लाइनें तैयार करके जाता हूँ। मेरा ये मानना है कि अगर आप एक्टिंग फ्लोर पे आप चलेंगे तो आप पूरी तरह से आपको तैयार होना चाहिए। हाँ ठीक है, कभी कभी आपको उसी समय लास्ट मोमेंट आपको स्क्रिप्ट मिलती है, सब कुछ मिलता है, वो अलग चीज हो जाती है। नहीं तो आपको जब आप सेट पे आप जा रहे हैं, फ्लोर पे आप हैं, तो आपको पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। ये मेरा मानना बहुत सारे एक्टरों का उनका वो उसी समय स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और उसी समय करते हैं, वो उनका अपना मेथड है ना। मैं उसको भी वो नहीं करता हूँ भाई, वो उनका अपना स्टाइल है, हमारा अपना स्टाइल है। सर क्या कभी ऐसा लगा कि एक्टिंग करना आपके लिए बहुत सरल या बहुत कठिन है? ऐसी कभी स्थिति में आप फंसे? देखिए, एक्टिंग आपके लिए कठिन ही होती है, सरल नहीं होती है। ये आप मान के चलिए, है ना। एक्टिंग मतलब आप एक ऐसी चीज को आपको वो मतलब कन्विंस के साथ करनी पड़ती है कि एक ऐसा लिखा हुआ है जो आपने नहीं लिखा है, किसी ने आपको लिख के दिया है, जो आप कैरेक्टर आप कर रहे हैं वो आप नहीं हैं, है ना। बहुत सारी चीजें होती है, उसको आपको कन्विंस के साथ करना होता है कि हाँ ये मैं हूँ, ये मैं कर रहा हूँ, है ना। जैसा मैं अभी एक सीरियल कर रहा था, वही मेरा साल भर पहले का लास्ट सीरियल था, अलादीन। ठीक है, सीरियल अब मुझे उन्होंने राजा बना दिया। मैंने कहा चलो भाई ठीक है, राजा बना दिया सब कुछ। जो पहले दिन ही मुझे जो डायलॉग मिला था, अरे क्या बताऊं क्या था उस डायलॉग में। मतलब हम बात कर रहे हैं बगदाद की, है, और वो यहाँ पे आके बोलता है कि भाई उस दिन तो मतलब हिंदुस्तान से भी होकर आया हूँ, वहां तो इतना अच्छा है, वहां कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी को सिखाओ, और उस दिन तो मतलब हमारे यहाँ भी बेटियों को पढ़ाना चाहिए। तो जब ये इस तरह की लाइनें पढ़ी तो मेरा सही बताऊं, मेरा मैंने कहा ये क्या है भाई, मैंने कौन सी समय की हम कहानी कर रहे हैं। मैंने कहा ये तो तुम आज के हिसाब से जोड़ दे रहे हो। तो कहता नहीं सर वो क्या होता गवर्नमेंट को भी खुश करना। मैंने कहा गवर्नमेंट क्या तुम्हारा ही सीरियल देख रही है कि गवर्नमेंट को भी खुश करना होता है। मैंने आप कहानी देखो ना, कहाँ की कहानी आप कर रहे हो, बगदाद की कहानी कर रहे हो, और आप बोल रहे कुछ दिन तो गुजारो मतलब हमारे बगदाद में, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो इस तरह के सीरियल जब आप कर रहे होते तो बहुत ही जी आपका घर बहुत अच्छा चलता सीरियल करने से, वो अलग चीज है, लेकिन कोफ्त होती है कभी कभी। जी। तो सर क्या आप इम्प्रोवाइज भी कर लेते होंगे फिर तो कुछ चीजें? इम्प्रोवाइज वो तभी होती है जब आपका डायरेक्टर आपको करने के लिए देता है बहुत सारी चीजें, है ना। टीवी में तो ये है कि भाई आप आओ, लाइनें आओ, बोल दो अच्छे से, आपकी एक्टिंग कुछ नहीं देखी जाती वहां पे, बराबर आओ, लाइनें बोल दो। उनको फुटेज से मतलब होता है कि शाम को कितने मिनट की उनको फुटेज चाहिए जी। तो अगर आप सीरियसली टेलीविजन में अगर आप काम करना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल होता है टीवी में सीरियसली काम करना। कुछ एक डायरेक्टर होते हैं, कोई भी सीरियल आप उठा लीजिए, शुरू के 15-20 दिन सब लोग मेहनत करते हैं, उसके बाद कोई मेहनत नहीं करता। उसके बाद फिर यही होता है कि हाँ भैया कितने मिनट का आपने आज काम किया है, तो वो आपकी एक तरह की क्वालिटी होती है। कुछ एक लोग, एक बार मैं रवि केबू जी के साथ काम कर रहा था, तो हमारे सीनियर है, सब कुछ है, तो वहां पता है जब उनका कोई दूसरा सीरियल आया उन्होंने कहा यार ज्ञान को कास्ट कर लो। क्यों, एक्टर तो अच्छा है ना, वो लाइनें नहीं भूलता है यार। ये कौन सा कि एक्टर अच्छा लाइनें नहीं भूलता है। आपका जो एक्टिंग है ना वो लाइन के ऊपर, वो लाइन के ऊपर आगे टिक जाता है। हाँ, लेकिन जब आप अक्सर फिल्में कर रहे हैं, वेब सीरीज कर रहे हैं, तो वहां पे आप ये नहीं कर सकते। वहां पर आपको मेहनत करनी ही करनी है। वहां पे आप, क्योंकि आपको अपने आप को, हमारी फील्ड में क्या है ना, एक तो हमें हर रोज अपने आप को प्रूफ करना है। ये नहीं कि आज काम कर दिया, अच्छा कर दिया तो चलो भाई दूसरे दिन देखा क्या करना है, कल तो अच्छा किया था ना मैंने, आज छोड़ो ऐसे ही। ऐसा नहीं है, हमें हर रोज अपने आप को प्रूफ करना है कि मैं अच्छा एक्टर हूँ, आप मुझे लीजिए, है ना। तो ये एक चीजें हैं जो ज्ञान। जी सर। हाँ ज्ञान, मैं पूछना चाहूंगा
मैं हालांकि थोड़ा सा विषय से अलग जाता हूँ, जो तुम्हारी शुरुआत है उस पे जाता हूँ। तुमने बताया कि नैनीताल में तुमने जिस तरह से काम शुरू किया, और तुम्हारा वो जो पहला नाटक था वही मैंने देखा था, और वहीं से मैं तुमको जानता था। जो तुम एक डायलेक्ट था कि मेरी बकरी, वो एक ही तुम्हारा शायद यही 2 शब्द थे पूरे नाटक में, मेरी बकरी। हाँ, और वहीं से मैं तुमको जानता था। उसके बाद फिर कुमुद और राणा और मुकेश की वजह से हम तुम्हारी बैच में भी मिले, तो फिर हमारी घनिष्ठता हुई। जब मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुमने बताया कि तुम्हारे वहां जैसे शुरुआत हुई नैनीताल में, जैसा होता था मैदान में होता था, अब उससे तुम बहुत आगे निकल आए अब। लेकिन क्या कभी अभी नैनीताल के बारे में, वहां के थिएटर के बारे में, और वहां के वो बच्चे जो अगर मीडिया में आना चाहते हैं या बॉम्बे आना चाहते हैं, उनके लिए तुम अभी कुछ करते हो या फ्यूचर में कभी प्लान है? और खासतौर से थिएटर को लेके है मेरा मन कि थिएटर को लेके तुम तो अभी नो डाउट मुश्किल होता है बॉम्बे जाने के बाद थिएटर करना, वो मैं भी समझता हूँ। लेकिन क्या तुम्हारा फ्यूचर में कभी ऐसा कुछ तुमने प्लान किया है कि अपने शहर के लिए कुछ करोगे या करना चाहोगे? देखो, वो हम सबका है, हम सबका है कि कल को हमें वापस लौट के अपने वहीं जाना है ना। वो जो थिएटर हम लोग नैनीताल में क्या करते थे ना, तंगी में, वो थिएटर मतलब कहा जाए असली थिएटर वही था, असली मजा उसी का था। मैंने ये शब्द सर अच्छे अच्छे लोगों के मुंह से सुने हैं कि जो अभाव का थिएटर किया था ना, वही असली थिएटर। मैं सही बताऊं गीतांजलि, मतलब हम लोग क्या नहीं करते, टिकट तक बेचते थे। लोग टिकट नहीं, सबसे पहले घर वालों को टिकट बेचते थे हम लोग। जी जी। कैसे हम लोग ऑडियंस जुटाते थे वो हम ही लोग जानते हैं। और उस थिएटर के साथ जो अपनापन था ना, वो अपनापन ना कहीं शहरों में आके वो खो गया, वो अपना है ना। तुमने कुछ प्लान किया है? तुमने कुछ प्लान किया है, कुछ सोचते हो नैनीताल के बारे में? देखो बंटी, मैं जब भी नैनीताल जाता हूँ मेरी कोशिश ये रहती है, मैं अपने ग्रुप में तो जाता ही हूँ, वहाँ जहूर भाई है उनसे मिलता ही हूँ, है ना। हम आज भी मैं अपने थिएटर के बारे में, नैनीताल के थिएटर के बारे में मैं टच में हूँ, लोगों से पूछता रहता हूँ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा वहां पे। मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है ना, मुझे डायरेक्शन में मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं है। मैंने सिर्फ 2-3 ही प्ले डायरेक्ट की नैनीताल में, है ना। तो अगर मेरा डायरेक्शन में अगर मेरा इंटरेस्ट होता तो शायद ये होता कि मैं हर साल नैनीताल जाता, तो हो सकता है मैं हर साल एक प्ले डायरेक्ट कर रहा होता। एक्टर हूँ, मुझे एक्टिंग करने में मजा आता है, मुझे कोई लेना नहीं है ना। तो मेरा ये है, लेकिन ये है नैनीताल जाऊंगा जब भी जाऊंगा, लेकिन वहां पर उस जो वो थिएटर है ना, उसको तो वहां पे जाके करूंगा ही करूंगा। और बंटी अभी भी ना हम लोग जैसे मुंबई में ना, मैं बता रहा था, हम लोग यहाँ पर छोटे बच्चों के साथ बहुत काम कर रहे हैं। अरे वाह, और हमारा जो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट क्या है, हम अपने काम को ना बताते नहीं है। यहाँ पर ये है, आप इतना करते हैं, आप इतना बताते हैं। हम 10-12 साल से, मेरी वाइफ है यहाँ पे अनीता प्रकाश क्रिएशंस के नाम से हम लोगों का एक्टिंग क्लास चलता है। मैं बोला ना, हम 1 साल से 12 साल 10-12 साल के बच्चों के साथ हम लोग लगातार काम कर रहे हैं 10-12 साल से। बहुत बढ़िया। लेकिन हमारा माइनस पॉइंट ये है, हम अपना काम बताते हैं। हमें सिर्फ इस बात की खुशी लगती है कि यार चलो ठीक है, बच्चे लोग हैं, खुश हैं, अच्छे हैं, अच्छा कर रहे हैं। इवन अभी भी हम लोग, अभी भी जैसे जब से ये लॉकडाउन हुआ है, हम लोग यूट्यूब पे अपनी कहानियां पढ़ रहे हैं बच्चों को, कि हमने बच्चों को कहानियां सुनाना छोड़ दिया है अभी, है ना। तो मैं और अनीता हम लोग बैठते हैं, कहानियां निकालते हैं यूट्यूब में, अनीता प्रकाश क्रिएशंस के नाम से है, तो हम लोग आते हैं, कहानी पढ़ते हैं। और हमारा चंडीगढ़ में एक एनजीओ है, तो उनके कुछ बच्चे हैं, तो हम उनको कहानियां सुनाते हैं, है ना। और उन बच्चों को एक होमवर्क भी दिया जाता है कि तुम्हें इससे क्या सीख मिली है। बहुत अच्छा, है ना। तो वहां से जो उन बच्चों का जो लिख कर आता है, तो वो हमें बहुत मतलब बहुत बल देता है वो सारी चीजें, कि हमें आज मैं, क्योंकि मैं बॉम्बे में थिएटर करता, मैंने जिन लोगों के साथ थिएटर किया, जो किया, मुझे वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं। तो मुझे लगा जब आप इस तरह का थिएटर करके आप खुशी नहीं है, तो क्या मतलब इस तरह का थिएटर करना, है ना। बिल्कुल सही, तो जब आप इस लायक हो जाएंगे, आप खुद थिएटर करें, सारी चीज करें, तो तब उसकी शुरुआत होगी। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया, है ना। थैंक यू।
मुझे बहुत अच्छा लगा बंटी तुम्हें देख कर यार। मुझे भी बहुत अच्छा लगा इतने, चलो इस बहाने मिले, लेकिन मिले तो। सर स्टेज पर ऐसा कोई मोमेंट जब आपको लगा हो कि आप फंस गए और या कैरेक्टर करते करते हर एक्टर फंसा है स्टेज पे। हम लोग, मैं और रोहित भाई, एक प्ले है हमारा मुआवजे, प्रतिभा जी उस समय हमारे साथ गई थी, पता नहीं हम लोग बहरामपुर में कलकत्ता में कर रहे थे एक शो। तो हम लोग मेरे ख्याल में 1-1.5 मिनट फंसे रहे, मैं और रोहित भाई। हम लोग लाइन भूल गए थे, पता नहीं कुछ हो गया था, तो कुछ और बोले, मैं उसका जवाब दे दूं, मैं जो बोलूं वो दे दे। ट्रैक में आने में 1-1.5 मिनट लग गया था। और जो विंग्स में जितने एक्टर होते हैं ना, उनको इतना मजा आ रहा होता उस समय कि ये फंस गए हैं, देखो। बिल्कुल बिल्कुल क्या होता, तो सब लोग फंसते हैं स्टेज में। कभी कभी आप क्या होता है, एकदम ब्लैंक हो जाते हैं। हाँ, ये बहुत होता है, एकदम ब्लैंक। यार मेरा हाँ क्या है क्या, वो तभी होते हैं जब आप 100% सेट के ऊपर नहीं होते, स्टेज के ऊपर नहीं होते। और ये प्रॉब्लम तब आती है जब आप कोई छोटा कैरेक्टर कर रहे हो। नहीं सर, कई बार ऐसा होता है कि पता है कि इसके बाद क्या लाइन आनी है, लेकिन जैसे पहली लाइन खत्म करते हैं, ऑटोमेटिक नेक्स्ट वाली लाइन जो एकदम ब्लैंक हो जाती है। मेरे साथ भी हुआ है, अभी नागपुर में अभी जस्ट हुआ था कि मैं उसमें महारानी का रोल कर रही थी और मैं छोटा ही रोल था और मैं पूरी तरह से तैयारी थी। मैंने वीडियो के ऊपर ही हम लोगों की प्रैक्टिस हुई थी, नेपथ्य राग था, नेपथ्य राग में मैं कर रही थी। मुझे सब कुछ मालूम है कि इसके बाद क्या आना है, पता नहीं कैसे क्या एकदम ब्लैंक हो गई। मैं कुछ बोल रही हूँ और वो महाराज और कुछ जवाब दे रहे, मतलब मुझे भी 1 मिनट लगा लाइन पर आने में। मैं क्या करता हूँ ना, मैं अपनी लाइनें तो याद करता ही करता हूँ, लेकिन जो मेरा जो को एक्टर है, मैं उसकी लाइनें बहुत अच्छे से पढ़ता हूँ ताकि तो बता आपको अपने को एक्टर की लाइनें याद हैं, तो आपको रिएक्शन देने में बहुत आसानी हो जाती है। हाँ, जी 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 जी। और एक एक्टर को अगर आप सुन रहे हैं जी, है ना, हम क्या होता कभी कभी सिर्फ अपनी लाइन में और उसके फर्स्ट क्यू और आखिरी क्यू पे ही हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हैं। तो वो जो बीच का है ना, उस समय हम हमारे मन में या तो अपनी लाइनें चली, कुछ हम सुन रहे होते हैं, और ये चीज साफ पता चलती है क्यों, जब आप सुनते नहीं हैं तो आपकी बॉडी अलग ढंग से रिएक्ट कर रही होती है। एक्टिंग का सबसे सरल और आसान ये नुस्खा कह सकते हैं आप, सामने वाले को सुनिए, आपकी एक्टिंग अपने आप हो जाएगी। एक प्रश्न है। हाँ हाँ, पूछो। सर ये हमको जानना है, जैसे कोई भी छात्र, क्या रही है? सॉरी क्या बोला आपने? सर हमको ये जानना है, जैसे कोई भी छात्र एकेडमिक स्तर पर मास्टर डिग्री निर्देशन से लेता है, हाँ, और लेने के बाद वो उसको प्रैक्टिकल के लिए यदि जाना है तो फिर क्या करना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल उसका स्ट्रांग नहीं है और एकेडमिक स्तर पर बहुत अच्छा है। तो देखो निशांत बोल रहे हैं। हाँ, देखो निशांत, अभी क्या है ना, अभी तो हम टेक्निकली या इस सारी चीजें इतने आपके पास अच्छे मोबाइल हैं, मोबाइल चलो अच्छा बुरा जो भी है, आप मोबाइल में भी आप अपना बेस्ट करके उसको रिलीज कर सकते हैं कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म है इस समय। आप मेरी बात मानिए, आपके पास अच्छा सब्जेक्ट हो, कोई जरूरी नहीं हो वो 2 मिनट का हो सकता है, 10 मिनट का हो सकता है, आधे घंटे का हो सकता है, सब्जेक्ट अच्छा है, मोबाइल में बनाइए उसको। और आज उस फिल्म को आप, अगर आपकी फिल्म बहुत अच्छी है, सब्जेक्ट अच्छा सब कुछ, आप उस फिल्म को इंटरनेशनल लेवल तक उसको भेज सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, तो फिर आप ये आपको फिर बंबई आने की जरूरत नहीं मिलेगी, बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी आपको बंबई आने की। आपको आपके शहर में आपकी जगह पे आपको काम मिलेगा। सही कह रहे है ना, क्योंकि होता क्या, हम सबको लगता है कि नागेश कुकनूर को देख लीजिए ना, वो थोड़ी मुंबई में आते हैं, जी हैदराबाद बैठ के काम करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो की जगह में रह के काम करते हैं। तो हमको भी ऐसा इस लायक अपने आप को बनाना चाहिए कि हम जहां हैं हम वहीं से रह के ऐसा काम करें कि उस काम को दुनिया देखे। और हमारा डिपार्टमेंट तो यही है कि जब तक हम मंच पर अपने आप को साबित नहीं करें,
हम कितनी भी अच्छी डिग्री ले ले, कोई काम की नहीं, किसी काम की नहीं, किसी काम की नहीं। देखिए मैं तो ये भी मानता हूँ कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की डिग्री लेने का मतलब ये नहीं कि आप मतलब काबिल एक्टर हो गए या काबिल डायरेक्टर हो गए हैं। वो एक इंस्टीट्यूट है ना, वो एक इंस्टीट्यूट है। वहां से हर तरह के लड़के बच्चे निकलते हैं, वाहियात से वाहियात भी निकलते हैं, अच्छे से अच्छे भी निकलते हैं। बस ये है वो 3 साल आप वहां पर किस तरह से बिताते हैं। कभी कभी होता है कि हम लोग लगता है अरे हमारा तो एडमिशन हो गया, हम तो एक्टर हो गए। एक्टर एडमिशन से नहीं होता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप ये सारी चीज नहीं करेंगे आप उस लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे। भरे पड़े हैं एक्टर, भरे पड़े हैं डायरेक्टर्स, है ना। आपको अगर अपनी पहचान बनाना है, अपना उस भीड़ से अपने आप को अलग करना है, तो आपके अंदर कुछ काबिलियत होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। बहुत सर ने बहुत सही जी। मैं वसंत काशीकर जबलपुर से बोल रहा हूँ। जी सर, जी सर। आपको बहुत अच्छे से देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है आपका काम। अरे सर थैंक यू सर, थैंक यू। मेरे को कुछ जिज्ञासा है मेरे मन में। टीवी सीरियल, फिल्म, वेब सीरीज। अभी मैं एक वेब सीरीज देख रहा हूँ, कमाल की वेब सीरीज है, सुष्मिता सेन जिसमें कर रही है, आर्या। तो ये तीनों में आपने काम किया है। जैसे टीवी और फिल्म का मीडियम तो आपने बता दिया, मुझे वेब सीरीज के कुछ अनुभव बताइए, क्योंकि वहाँ सेंसरशिप नहीं रहती, वहाँ पे काम करने का तरीका, वहाँ के डायरेक्टर के अप्रोच, थोड़ा सा कुछ बताइए मुझे, थोड़ा जिज्ञासा। काम करने का तरीका तो वही है, डायरेक्टर्स भी वही है। वेब सीरीज में क्या है ना, जो बातें आप फिल्म या सीरियल में नहीं कह पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, उसको आप वेब सीरीज में आप कर सकते हैं। ठीक है, सेंसरशिप भी नहीं है यहाँ पर। तो कभी कभी लोग इस चीज का गलत तरीके से भी थोड़ा सा वेब सीरीज का मतलब ये नहीं भर दो, है ना, वो चीज नहीं होनी चाहिए, जो मेरा मानना है। देखिए उसको एक सेक्स का, वो एक दिखावे का एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया है। कुछ वेब सीरीज इतनी भयानक है कि हम कह नहीं सकते। नहीं तो वो तो चॉइस अपने ऊपर है, मत देखो, कुछ अच्छी बन रही है। सर ये खैर मैंने तो अभी तक एक भी नहीं देखी। आर्या देखी आप? मैंने जब पहली ब्रीथ करके जब अमेज़न में आई थी, जब मैं वो कर रहा था, तो मैंने देखा उसका सेटअप तो फिल्म से भी बड़ा था, है ना। तो लगा कि अरे मेरे दिमाग में था ये तो मोबाइल पे आएगा, छोटा मोटा सेटअप होगा। तो आप आर माधवन उसे कर रहा था, सब कुछ कर रहा था। जब वहां गया तो आपको मतलब फिल्म के कैमरे में आप शूट कर रहे हैं, सब कुछ सेम है जी। लेकिन बस वो कहने का तरीका, आप बहुत सारी चीज, मैं बोल रहा था ना, जो चीज आप फिल्म या टेलीविजन में नहीं कह पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, वो आप वेब सीरीज में कर पाते हैं। गॉट इट, थैंक यू सर। वो अच्छा भी है, एक हिसाब से गलत भी है। नहीं गलत अच्छा, बिल्कुल आपसे सहमत हैं, मगर कुछ अच्छा भी काम हो रहा है, ऐसा नहीं। स्पेशल कॉप्स, स्पेशल वो जो ऑप्स बहुत अच्छी बनी, स्पेशल ऑप्स है, आर्या है, तो ये तो अपने ऊपर है। नहीं खराब है, मत देखिए ना, क्या बिल्कुल राइट। जी बिल्कुल नहीं सर, मैं तो जी मैं अपनी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं होता कि मैं सीरियल्स या वेब सीरीज देख सकूं। लेकिन हाँ, बड़ा मन है कि कोई अच्छी सी वेब सीरीज देखूं। समय नहीं है। इफ समथिंग इज रिकमेंडेड बाय समबडी, तभी हम देखते हैं जी। जैसे आपने कहा जी, आपने कहा आर्या, जैसे मेरे यशपाल शर्मा जी बताते रहते, ये देखो ये देखो ये देखो ये अच्छा है, तो मैं देख लेता हूँ। अच्छा है ना। देखिए अच्छी चीज तो उसकी चर्चा हो जाती है जी। और मैं तो आपका बड़ा, आप जिस नेचुरल एक्टिंग करते हैं आप, मतलब जो आप बोलते हैं सहज एक्टिंग जो आजकल हो रही है, एक्टिंग नहीं है, बातचीत, नो डायलॉग्स, बातचीत, बहुत अच्छा लगता है सर। अब सारी चीजें बदल गई हैं। ज्ञान का जो पहला नाटक था मैंने देखा था, जो वो कह रहा था भोपाल में आया था, ये इसका पूरे नाटक में है, नाटक जारी है। हाँ नाटक जारी है। तो उसमें मैं बाकी लोगों को बताना चाहूंगा कि उसमें इसका सिर्फ ये 2 ही डायलॉग थे, मेरी बकरी, और एक कोने में बस एक जगह बैठा रहता था ये। लेकिन मतलब मैं वही बता रहा हूँ कि वो 2 डायलॉग सिर्फ इसके
और वो बीच बीच में ये कई बार वो बोलता था मेरी बकरी, वो उसकी बकरी जहाँ घूम गई है, पता नहीं क्या हो गया उसको, ये ढूंढ रहा है उसको, ऐसा कुछ था। लेकिन उस पूरे नाटक में इतने मेजर कैरेक्टर थे, लेकिन शायद आज तक मुझे उसमें से एक की भी ना शक्ल याद है ना वो आदमी याद है, लेकिन ज्ञान उस समय याद रहा और आज तक याद रहा, क्योंकि उस समय भी बहुत अद्भुत था और आज भी अद्भुत है। नहीं सर, थैंक यू ज्ञान, बहुत सहज, सच में बहुत सहज है। मैं भी फोन लगा रही हूँ तो बहुत अच्छे सहज तरीके से बात कर रहे हैं सर, थैंक यू। यदि मेरे साइड से कोई गुस्ताखी हो गई हो उसके लिए ऐसा ना कहो गीतांजलि जी। नहीं सर, अच्छे लोग और अच्छे एक्टर की यही पहचान है, तो मेरे लिए बड़ी अच्छी सौभाग्य की बात है कि मैं आपके साथ बात कर पा रही हूँ, आपको देख रही हूँ। चलिए, अच्छा एक्टर तो पता नहीं, मालूम नहीं मुझे, ठीक है। बस मेरी कोशिश ये रहती कि जो भी मुझे काम दिया गया है वो थोड़ा ईमानदारी से हो जाए मुझसे। मैं बहुत डरा रहता हूँ आज भी जब मैं काम कर रहा हूँ। वही बहुत कम है, वही बहुत कम है ज्ञान, अभी आजकल वही बहुत कम हो गया है। हाँ, मैं जब काम करता हूँ ना, मुझे मालूम है मेरा काम, वो नैनीताल के मेरे गुरु लोग हैं, देख रहे हैं, तो ये यार ये क्या करने लगी आप, तो उन सारी चीजों से डर लगी रहती है। आपकी ओर तो 100% देता हूँ, और वो कितना वो कन्वे हो पाता है ये उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। सर देखिए, यहाँ बड़े बड़े 2 लोग बैठे जो कह रहे हैं कि आपकी एक्टिंग के मुरीद है। अरे नहीं, रियली ज्ञान प्रकाश जी, बहुत कम लोग रहते हैं जो अंदर से एक्टिंग करते हैं। मैं खुद भी एक्टर, डायरेक्टर, राइटर सब हूँ, पर मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जो लेखक की नब्ज पकड़े हुए अंदर से जो करके निकालता है वो अलग से दिखता है ज्ञान जी, रियली बहुत अच्छा लगता है। और बहुत बहुत धन्यवाद मेरा मंच में आप आए, क्योंकि गीतांजलि की इस मुहिम से हम लोग जुड़े हुए और हम लोग साथ हैं उसके, कि बड़ा अच्छा लगता है आप जैसे लोग आते हैं। जी। मुझे तो हरविंदर ने बोला मुझसे, हरविंदर ने शायद आपके नाम बताया था। नहीं सर। ओके जी। हेलो। हाँ सर, बोलिए। कुछ कट रहा मामला कुछ। सर वैसे भी हमारी वीडियो खत्म होने वाली है, समय खत्म होने वाला है, तो मैं आपका थैंक यू कर दूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मंगेश सर, जल्दी से कुछ बात कर लीजिए, आपको बोलना कुछ नहीं, थैंक यू कहना है मुझे, मेरा पुराना दोस्त है ज्ञान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपको देख के। मेरे भाई, मुझे अच्छा लगा कि थिएटर से जुड़े हुए लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। अरे अभी मुंबई में कहाँ पर हो ज्ञान? मैं गोरेगांव में ही हूँ यार। चलो ठीक है, गोरेगांव में गोकुल धाम में। मैं आता हूँ, तुम्हें मेरे पास नंबर है, मैं मिलता हूँ। तो मैं सांता क्रूज में हूँ, तुमको पता होगा। मुझे पता है भाई, मैं तुम्हारे फेसबुक में सारी चीजें तुम्हारी पढ़ता रहता हूँ। यस बिल्कुल मिलते हैं फिर। पक्का अच्छा लगा। यस, थैंक यू।